पहली बात, जहाँ तक मैंने आपको बताया कुछ समझ आया? कहीं कोई कठिनाई, कोई मुश्किल कुछ? मैं आपको अपनी प्राचीन संस्कृति तक ले जाऊंगी, जहाँ तक हमें जाना चाहिए। हम आज भारत में रहकर भी भारतीय कम रह गए हैं, पाश्चात्य पूरे बन नहीं सकते और भारतीय कम रह गए हैं, बीच में डोल रहे हैं। तो हमें वास्तव में ये है, हम पुरानी होना क्या चाहिए, हमें अपने भूत से, हमारे ऋषि मुनि क्या कहते थे, भूत से जो बीत चुका है उनके अच्छे अनुभवों को लेकर वर्तमान के, आज के अपने अनुभवों को जोड़कर भविष्य में एक अच्छे सिद्धांत अपनी संतति को देने चाहिए। ये नियम बनाकर चलना चाहिए। तो प्राचीन के अनुभव हमें ज्ञात ही नहीं होंगे तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। जब तक हमें प्राचीन का, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपनी हमारे ऋषि मुनियों के ज्ञान का ज्ञान ही नहीं, क्योंकि ऐसे हुआ भारत में मुगलों का शासन रहा, फिर उसके पश्चात अंग्रेजों का शासन रहा, तो हम दास्ता की इतनी लंबी चेन में रहे। उसके कारण हमारे जो विचार हैं, हमारी जो सोच है, वो भी एक दास्ता से युक्त हो गई। हम आगे सोचने का, अपनी संस्कृति के बारे में जानते भी नहीं और जानने का प्रयास भी नहीं कर रहे। अगर हम जानने का, आप आइए, बैठिए, आइए, हम अपनी संस्कृति को जानने का जो प्रयास करेंगे, तभी अपनी संतति को, अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। अब पहले से कुछ स्थिति संभल गई है, आप नोट करिए, देखिए। अब हम देखिए, अब पहले जो था, मुगलों के नाम पर कई चीजें थी, उनको हमारे भारतीय वीरों के नाम पर या जो बलिदानी थे उनके नाम पर, या जिन्होंने जो शुभ कार्य की उनके नाम पर परिवर्तित होनी शुरू हो गई। ये हमारे लिए एक शुभ संकेत है। तो मैं बता रही थी कि इसी नाम पर जो ज्ञान कांड है, ज्ञान कांड, उसका नाम है ऋग्वेद। नाम ऋक है, क, ऋक जमा वेद, तो संधि से होने के कारण ग बन गया, ऋग्वेद हम बोलते हैं। ऋक वेद, ऋक कहते हैं ऋक स्तुतौ, ऋक कहते हैं पदार्थ, स्तुतौ मैंने उसका ज्ञान। जितने भी संसार के पदार्थ जो परमात्मा बनाता है, आगे सुनिए, इसमें ध्यान देने की योग्य है। जितने भी संसार के पदार्थ, जब परमात्मा सृष्टि को बनाता है तो कुछ पदार्थ बनाकर हमें सृष्टि सौंपता है, जिससे कि हमारा रहना सुगम हो जाए। तो जो पदार्थ परमात्मा बनाता है, उन सब का ज्ञान आपको ऋग्वेद में मिलेगा। ऋक कहते हैं पदार्थ, स्तुतो मैंने उनके विषय में ज्ञान, अच्छा या बुरा दोनों मिलेंगे। तो पहला क्या हो गया, ऋग्वेद। सब बोलिए, पहला ज्ञान क्या है, ऋग्वेद। और दूसरा है, इसमें क्या है, ज्ञान। इसमें क्या है, ज्ञान। और वो ज्ञान किसका है, हर पदार्थ का। उसमें जैसे मेरा शरीर है, मेरे शरीर का ज्ञान है। मेरे अंदर आत्मा इस शरीर को चला रही है, उसका ज्ञान है। मेरे शरीर और आत्मा को जोड़ने वाला कौन है, उस परमात्मा का ज्ञान है। इस परमात्मा ने इस ब्रह्मांड को कैसे बनाया, उसका ज्ञान है। परमात्मा ने किन पदार्थों को बनाया, उसका ज्ञान है। वो पदार्थ किस लिए बनाए, उसका ज्ञान है। उन पदार्थों का प्रयोग हमने कैसे करना है, उसका भी ज्ञान है। तो इसलिए ज्ञान कांड जो है वो ऋग्वेद कहलाता है। उसके बाद आ जाता है यजुर्वेद, और इसमें 10,400, लगभग 482 के करीब इनमें मंत्र या ऋचा है। देखिए, इनको बोलते हैं मंत्र या ऋचा। देखिए, हम आप लौकिक भाषा की बात करें, जो कुछ भी ग्रंथ हमारे लिखे हुए हैं लौकिक भाषा में, गद्य में है, जिसको हम प्रोस कहते हैं, गद्य। दूसरा है पोइट्री। पोइट्री वाले जो होते हैं उनको हम पद्य या श्लोक कहते हैं। पद्य या श्लोक, मैं हिंदी भाषा की बात कर रही हूँ। जो भी प्रोज में लिखा हुआ है उसको बोलेंगे गद्य। जो लिखे जाएंगे पोइट्री में उसको या पद्य कहेंगे या श्लोक कहेंगे। लेकिन वेद में ना पोइट्री है, उसको हम श्लोक और पद्य नहीं कहते। वेद में इनके लिए प्रयोग होता है मंत्र। क्या बोलते हैं, मंत्र या ऋचा। मंत्र या ऋचा। फिर सुनिए, मंत्र या ऋचा इनका प्रयोग करते हैं।
क्योंकि इनका जो रचन है वो बड़े सोच समझ के किया है। मननात् मंत्रा, बड़े मनन से बहुत सोच समझ के इनकी रचन हुआ है, इनका रचनियां हुई है, इसलिए इनको मंत्र कहते हैं। तो मंत्र या ऋचा, तो पहला है ऋग्वेद, इसमें 10 सबसे बड़ा यही है, इसको 10,400 लगभग 82 के करीब इसमें ऋचा या मंत्र है। दूसरा आ जाता है यजुर्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, इसको मैंने बताया अभी, पहला ज्ञान कांड है, दूसरा कर्म कांड, इसको हम कर्म कांड कहते हैं। जो हमने ज्ञान प्राप्त किया उस पर हमने कर्म कैसे करना है वो यजुर्वेद बताता है। वो क्या बताता है? यजुर्वेद। और इसमें 1975 ऋचाएं या मंत्र हैं, 1975 मंत्र या ऋचाएं हैं। नंबर 3, अब इसके बाद आ जाता है सामवेद, तीसरा है सामवेद, इसमें 1875 ऋचाएं या मंत्र हैं। अब इसमें हमने जो ज्ञान लिया उस पर कर्म किया, वो हमने कितनी सफलता प्राप्त की वो इसको गान के द्वारा गाया जाता है। सामवेद गान का गायन जो हमारी वो गायन की प्रक्रिया चली है वो सामवेद के आधार पर ही चली है। उसका जो स्रोत है, जितना भी आप भजन गाते हो, इनका जो मुख्य है कि यहाँ पर इतने वो आएंगे, मुझे गान के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता, लेकिन जो मैं बता रही हूँ वो उसका प्रारंभ सामवेद से ही है। तो सामवेद उपासना का है, इससे हमें ये पता लगता है जो ज्ञान लिया उसमें हमने कर्म भी किया, क्या वो हमने ठीक किया या नहीं। अगर ठीक किया तो हम आगे बढ़ रहे हैं, अगर ठीक नहीं किया फिर से ज्ञान को समझना है, समझकर कर्म को फिर से करना है। इसके पश्चात अंतिम है अथर्ववेद, अथर्ववेद जिसको विज्ञान कांड कहा गया है। जिसको क्या कहा गया है? विज्ञान कांड। इसमें 5977 मंत्र या ऋचाएं हैं, 5977 मंत्र या ऋचाएं हैं। इसके अंदर हमें यही बताया है, संसार में जितने भी पदार्थ हैं उनकी खोज करते जाओ, उनके अंतिम छोर तक पहुंचो। पहुंचने के पश्चात आपको ये पता लगेगा हम इसका और अधिक प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो ये हैं 4। अब इन वेदों को ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनका नाम एक और भी है, इनको संहिता कहा जाता है। संहिता, अब ये क्यों कहा जाता है? जहां मंत्रों का समूह संगठन है, जहां ऋचाओं का, मंत्रों का समूह या संगठन है, उनको संहिता नाम से पुकारा जाता है, उनको संहिता नाम से पुकारा जाता है। तो ऋग संहिता, यजुर संहिता, साम संहिता, अथर्व संहिता इसलिए क्या जाते हैं, इनमें मंत्रों का संगठन या समूह है। यहाँ तक कुछ समझना है, फिर मैं आगे चलूं। सब समझ आ रहा है? कहीं कठिनाई लग रही हो तो बताइए, मैं थोड़ा और धीरे बोलूं, धीरे धीरे समझाऊं। आपको जहाँ है कह सकते हो। आप इतना अच्छा बोल रहे हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब प्रश्न उठता है, परमात्मा ने ये ज्ञान हमें दिया क्यों? तो मैंने यही आपको बताया कि सड़क का रूल है। आपके घर में एक मशीन आई है, मशीन के साथ भी आपको एक बुकलेट मिलती है। आप वॉशिंग मशीन लेके आओ, आप टीवी लेके आओ, आप कोई चीज और ले आओ, वो क्यों दी जाती है?